एक बार फिर यूपी की राजनीति में हिंदू युवाहिनी के चर्चे हैं। इस बार चर्चा की वजह इस संगठन का कोई आक्रामक हिंदुत्व वाला पैंतरा नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक फैसला है जिसने हिंदू युवा वाहिनी को पूरी तरह से भंग कर दिया है। कुछ लोगों के लिए यह फैसला चौंकाऊ है तो कुछ इसके पीछे के नए राजनीतिक कयासों पर चर्चा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर जिस संगठन की ताकत के बलबूते योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज इस मुकाम पर पहुंचे, उसे भंग करने का फैसला क्यों लिया गया? क्या उन्हें ऐसा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, या योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के पीछे कोई दूसरी रणनीति है? इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले हम आपको हिंदू युवा वाहिनी की उस कहानी से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में सार्वजनिक चर्चाएं कम ही हुई हैं। अगर आपको भारतीय राजनीति में रुचि है तो पिछले कुछ सालों में गाहे बगाए आपने दो नेताओं की आपसी तुलना के बारे में अलग अलग कहानियां जरूर सुनी होगी। ये दो नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। सोशल मीडिया पर और आम बीजेपी समर्थकों की चर्चाओं में यह विश्लेषण अक्सर सुनने को मिलता है कि मोदी के बाद अब योगी ही वह नेता हैं जो देश के पीएम बनेंगे। इन दोनों नेताओं में अक्सर लोग साम्य तलाशते हैं। पहला साम्य हिंदुत्व की राजनीति का पोस्टर बॉय होना और दूसरा साम्य राजनीति के मैदान में अजय होना। इन दोनों नेताओं को सीधे मुकाबले में कभी चुनावी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारतीय राजनीति में ये अजय हैं। योगी अपराजयता के पीछे तमाम फैक्टर हैं और उनमें सबसे बड़ा अहम रहा है उनका अपना संगठन यानी हिंदू युवा वाहिनी। और इस संगठन की कहानी गोरखपुर से शुरू होती है। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र झा ने 2017 में एक किताब लिखी, योगी आदित्यनाथ एंड द हिंदू युवा वाहिनी। इस किताब में उन्होंने उस मोमेंट का जिक्र किया है जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार उस आंकड़े से 1-to-1 होना पड़ा जो उनकी घटती राजनीतिक लोकप्रियता की ओर इशारा कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित बुक रिव्यू आर्टिकल के मुताबिक 1998 में 26 साल की योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से 26,000 वोट के अंतर से जीत हासिल की। पहली जीत के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए अपना पहला गैर राजनीतिक संगठन लॉन्च किया और इसका नाम रखा गौरक्षा मंच। हालांकि 1999 में योगी आदित्यनाथ जब फिर से गोरखपुर के चुनावी मैदान में उतरे तो इस बार जीत का अंतर सिर्फ 7,339 वोट रह गया। यह अलार्मिंग स्थिति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1967 में महंत दिग्विजयनाथ गोरखपुर से सांसद बने और महंत अवैधनाथ यहां से सियासी रसूख को कायम रखते रहे। पर 1999 के चुनावी नतीजे में जीत की मार्जिन को घटता देख शायद योगी आदित्यनाथ को पहली बार अपनी सियासी हार की आशंकाएं दिखी होंगी और उन्होंने फौरन इस आशंका को दूर करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया था कि सिर्फ काऊ कार्ड से काम नहीं चलने वाला है। हिंदू वोटर को संगठित करने के लिए नए मौकों की जरूरत थी। 2002 में गुजरात में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। धीरेन्द्र झा की किताब के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने उसी साल में गौरक्षा मंच का नाम बदलकर न सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी कर दिया बल्कि इसके काम के दायरे को बढ़ाकर लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम विषय शामिल कर लिए गए। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं, गोधरा कांड से आहत होकर योगी आदित्यनाथ ने उसी साल यानी 2002 में रामनवमी पर हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। इसके बाद गोरखपुर समेत पूर्वांचल में हिंदू हितों की राजनीति शुरू हो गई। किताब के मुताबिक अपने संगठन के माध्यम से योगी ने दो तरफा राजनीति को अपनाया। एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध और दूसरी तरफ पूर्वांचल में गोरक्षनाथ पीठ पर बीजेपी की निर्भरता बढ़ाने की कवायद। इसका दोहरा फायदा भी हुआ। पूर्वांचल में योगी की स्वतंत्र राजनीतिक छवि बनी और बीजेपी में भी लगातार उनका कद बढ़ने लगा। पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी की ताकत बढ़ने लगी और इसके कार्यकर्ताओं पर दंगे भड़काने जैसे भी आरोप लगे। उन्हें जेल भी हुई। खुद योगी आदित्यनाथ को 2007 में 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। तब जेल से निकलने के बाद सदन में आकर वह तत्कालीन सपा सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रो तक पड़े हुए थे। हालांकि मुकदमों और विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों को योगी आदित्यनाथ और उनके इस सांस्कृतिक संगठन, जैसा कि योगी कहते हैं, ने बखूबी संभाला और इसका असर गोरखपुर की चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। 2004 के चुनाव में योगी की जीत का मार्जिन 1,42,000 वोटों का रहा। 2009 और 2014 में 3 लाख वोटों को ये पार कर गया मार्जिन। 2017 में ताकत एक बार फिर दिखी और योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम सीएम रेस में कहीं नहीं था, अचानक से वो यूपी के नए मुख्यमंत्री बन गए।
अब सवाल उठता है कि फिर हिंदू युवा वाहिनी को भंग करने की कवायद क्यों करनी पड़ी। 2 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि जिस संगठन की ताकत से योगी आदित्यनाथ ने कई सियासी सफलताएं अर्जित की, क्या वह खुद उससे दूर हो रहे हैं। फौरी तौर पर भले ही लगे, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी को भंग करने का ऐलान से पहले इसके प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह की माने तो संगठन को खत्म नहीं किया गया, बल्कि नई कार्यकारिणी के लिए बंद कर दिया गया है। उनका दावा है कि बैठक में जल्द नए पदाधिकारियों का ऐलान होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर कई अन्य संगठन सक्रिय हो गए थे, जिन पर गलत काम करने का आरोप लग रहा था। इसे देखते हुए संगठन को भंग करने का ऐलान किया गया। अन्य संगठनों को चिन्हित करने के बाद इसका फिर से गठन होगा। पूर्वांचल समेत पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति की समझ रखने वाले लोग नाम छिपाने के शर्त पर यह बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उनका यह संगठन काफी सक्रिय हो गया था। थानों, जिला प्रशासन के मामलों में इसकी एंट्री होने लगी थी और बीजेपी संघ कार्यकर्ता से अलग ही इनकी एक अपनी धारा चलने लगी थी। 2014 के चुनाव को देखते हुए सबको एक धारा में तैरना जरूरी था। यही वजह है कि सीएम योगी से ही संगठन को भंग करने की बात कही गई। वहीं इस कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्वी यूपी के बाद अब पश्चिमी यूपी में संगठन का आधार बढ़ने के उद्देश्य और 2024 में आम चुनाव में, जो 2024 के आम चुनाव है, बीजेपी की मदद करने के लिए इसे भंग करने का फैसला लिया गया। अगर ऐसा होता है तो यह हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए एक मेजर शिफ्ट होगा। अब तक ऐसा देखने में आया था कि हिंदू युवा वाहिनी एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करती थी और कई दफा बीजेपी से सियासी टकराव की नौबत भी देखने को मिली। हालांकि 2017 में सीएम बनने के बाद गोरखपुर क्षेत्र की यूनिट को योगी आदित्यनाथ ने भंग कर दिया था और इसका विरोध करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया था। एक बार फिर अब संगठन को भंग करने के बहाने इसे नई ताकत देने जैसी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में बताते हैं, यूपी में 1 लाख से करीब 25,000 गांव में हिंदू युवा वाहिनी का असर है। यह किताब सीएम योगी के 1 साल कार्यकाल के बाद प्रकाशित हुई, यानी यह आंकड़ा 2017 तक माना जा सकता है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट की बात भी कर लेते हैं। उसमें बताया गया है कि 2017 तक हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों का आंकड़ा 15 लाख पार कर गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि संगठन फिर अपना दबदबा दिखाता है या फिर संघ रूपी बीजेपी के समुद्र में समा जाता है। यूपी के सीएम बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ की आजाद राजनीति को इस संगठन से काफी रसद मुहैया मिली। अब यह जानना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ को अपने भविष्य की राजनीति के लिए ऐसे किसी संगठन की जरूरत होगी या नहीं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। रही बात स्टोरी की, तो स्टोरी को लिखा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीश राय ने, प्रस्तुत किया है मैंने, रजत सिंह ने। और उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।